रोशनी ने हैरत से सुनहरी परिंदे को देखा। इसकी आंखों में चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। परिंदा नरमी से चहचहा और रोशनी के आसपास चक्कर लगाने लगा, जैसे इसे अपने पीछे आने का इशारा दे रहा हो। रोशनी ने आंसू पोंछे और हिचकिचाते हुए इसके पीछे चल पड़ी। घना जंगल अब पहले जितना खौफनाक नहीं लग रहा था। परिंदा एक रोशन रास्ते की तरफ बढ़ा, जहां चांदनी दरख्तों के पत्तों से छन कर जमीन पर चमक रही थी। चलते चलते रोशनी को एक छोटा सा दरवाज़ा नजर आया, जो एक पुराने दरख्त के तने में बना हुआ था। परिंदा इस दरवाजे के पास जाकर ठहर गया और दोबारा चहचहा, जैसे कह रहा हो, यही तुम्हारी राह है। रोशनी ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, इसे अपने आसपास एक जादुई दुनिया महसूस हुई। नर्म रोशनियों में जगमगाते दरख्त हल्की मौसीकी बजाती हुआ, और परिंदे जो इंसानी जुबान में सरगोशियां कर रहे थे। ये कौन सी जगह है? रोशनी ने हैरानी से पूछा। तभी एक नर्म और शफकत भरी आवाज़ गूंजी, ये वो जगह है जहां तुम्हारी कहानी बदलेगी रोशनी। रोशनी ने हैरत और तजस्सुस के मिले जले जज्बात के साथ आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही वो दरख्त के तने में बने दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, एक नर्म रोशनी ने इसका इस्तकबाल किया। सामने एक हुसैन बाग था, जहां रंग बरंगे फूल खिले थे, फिजा में एक दिलफरेब खुशबू थी और परिंदे नगमे गा रहे थे। ये कौन सी जगह है? रोशनी ने खुद से सरगोशी की। तभी वही सुनहरी परिंदा एक पत्थर पर जा बैठा और अचानक इंसानी जुबान में बोला, रोशनी, तुम बहुत दुख से चुकी हो, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हारी जिंदगी बदले। रोशनी हैरत से पीछे हटी। तुम बोल सकते हो? परिंदा मुस्कुराया, अगर परिंदे मुस्कुरा सकते थे, और बोला, हाँ, और मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। ये बाग जादुई है। जो भी दिल से दुआ मांगे, इसे रास्ता मिल जाता है। लेकिन तुम्हें खुद फैसला करना होगा रोशनी। क्या तुम हिम्मत करोगी? रोशनी ने सोचा, क्या वो हमेशा के लिए इस जुल्म से भाग सकती है? क्या ये वाकई इसकी किस्मत बदलने का मौका था? मुझे क्या करना होगा? इसने आहिस्ता से पूछा। परिंदे ने एक दरख्त की तरफ इशारा किया, जिसकी जड़ों में एक चमकता हुआ दरवाज़ा बना था। अगर तुम इस दरवाजे से गुजरोगी तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी, लेकिन ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा। रोशनी ने अपनी जख्मी हथेली को देखा। अकबर के चीखने की आवाज़ें याद आईं, अपनी माँ का खामोश चेहरा याद आया, और फिर इस बाग की खुशबू को महसूस किया। आज पहली बार उसके पास कोई रास्ता था। इसने गहरी सांस ली, हिम्मत जमा की और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। क्या रोशनी को एक नई जिंदगी मिलेगी? उसका फैसला कोई और मोड़ लेगा। अंदर एक दिलफरेब मंजर था, एक खूबसूरत गांव जहां बच्चे हंसते खेलते थे, औरतें मोहब्बत से घरों के आंगन में बैठे बातें कर रही थीं, और हर तरफ खुशहाली थी। रोशनी की आंखों में हैरत और उम्मीद झलकने लगी। क्या यह हकीकत है? क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ? सुनहरी परिंदा हल्के से चहचहा। ये वो जगह है जहां तुम्हें वो जिंदगी मिल सकती है जिसकी तुम हकदार हो, लेकिन याद रखो, अगर तुम इस दरवाजे से आगे बढ़ गईं तो तुम्हारी पुरानी जिंदगी हमेशा के लिए पीछे रह जाएगी। रोशनी के दिल में एक जंग छिड़ गई। अगर वो चली गई तो इसकी माँ का क्या होगा? क्या वो इसे छोड़ कर जा सकती है? मगर अगर वो वापस गई तो अकबर का जुल्म कभी खत्म नहीं होगा। इसने आखिरी बार दरवाजे के पार झांका। वहां जिंदगी थी, सुकून था, मोहब्बत थी। मुझे अपनी माँ के बगैर नहीं जाना, रोशनी ने पुख्ता लहजे में कहा। परिंदा चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, अगर तुम वाकई दिल से चाहो तो इस दरवाजे की ताकत तुम्हारी माँ को भी बचा सकती है, लेकिन तुम्हें अपने दिल की सच्चाई पर यकीन रखना होगा। रोशनी की आंखों में उम्मीद चमक उठी। मैं अपनी माँ को इस जुल्म से निकाल कर यहाँ ले आऊंगी। और इसी लम्हे दरवाजे के दूसरी तरफ एक नया रास्ता खिलने लगा, रोशनी के लिए, इसकी माँ के लिए, और एक नई जिंदगी के लिए। रोशनी की आंखों में एक नया अज़्म उभर आया। वो जानती थी कि इसकी माँ भी अकबर के जुल्म तले दबी हुई थी, और इसे तन्हा छोड़कर वो खुश नहीं रह सकती थी। मुझे अपनी माँ को भी यहाँ लाना है, रोशनी ने परिंदे से कहा। परिंदा मुस्कुराया और बोला, तो फिर लूटना होगा, लेकिन याद रखो, ये आसान नहीं होगा। अकबर तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। रोशनी ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूँ। मैं अब मजीद डर कर नहीं जी सकती। जैसे ही इसने दरवाजे से पीछे हटने का फैसला किया, बाग में एक हल्की सी हवा चली और सुनहरी रोशनी मद्धम होने लगी।
परिंदे ने अपने पंखों को फैलाया और अचानक रोशनी के हाथ में एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर नमूदार हुआ। ये क्या है? रोशनी ने हैरानी से पूछा। ये हिम्मत और सच्चाई की रोशनी है, परिंदे ने नरमी से कहा। जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो ये तुम्हारी मदद करेगा। रोशनी ने पत्थर को मजबूती से पकड़ा और दरवाजे से बाहर कदम रखा। जैसे ही वो वापस जंगल में आई हर चीज पहले जैसी तारीक और खौफनाक लगने लगी, मगर उसके दिल में अब खौफ नहीं था बल्कि एक नई ताकत थी। वो मोहतात कदमों से चलती हुई गांव की तरफ बढ़ने लगी। अंधेरी रात में हर झाड़ी और दरख्त का साया इसे अकबर के साए की तरह लग रहा था, मगर वो रुकी नहीं। आखिरकार रोशनी अपने घर के करीब पहुंच गई। घर की खिड़की से अंदर झांक कर उसने देखा अकबर गुस्से में कोई चीज फेंक रहा था और उसकी मां सहमी हुई खड़ी थी। तुम्हारी बेटी भाग गई, अकबर धाड़ा। अगर वो वापस आई तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रोशनी का दिल जोर से धड़का। अब इसे निहायत होशियारी से अपनी मां को बचाना था। वो जल्दी से पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ी और आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया। चंद लम्हों बाद इसकी मां ने दरवाजा खोला और रोशनी को देखकर उसकी आंखों में हैरत और खुशी के आंसू आ गए। रोशनी, तुम ठीक हो? उम्मी वक्त कम है, हमें अभी निकलना होगा, रोशनी ने सरगोशी की। लेकिन तभी अंदर से अकबर की भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। अब क्या होगा? क्या रोशनी और उसकी मां बच पाएंगी? आई रोशनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अकबर के कदमों की आवाज तेजी से करीब आ रही थी। इसकी मां खौफजदा होकर पीछे हटने लगी, मगर रोशनी ने इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। उम्मी, अगर हम आज ना गए तो शायद कभी ना जा सके, रोशनी ने पुख्ता लहजे में कहा। इसकी मां की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार वो खौफ के नहीं फैसला करने के थे। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे साथ चिल्लूंगी। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़े अकबर ने जोर से धाड़ते हुए दरवाजा खोल दिया। तुम कहाँ जा रही हो? इसकी सुर्ख आंखें गुस्से से चमक रही थीं। रोशनी की मां सहम गई, मगर रोशनी ने हिम्मत से आगे बढ़कर कहा, हम जा रहे हैं अकबर। अब हम तुम्हारे जुल्म में नहीं रहेंगे। अकबर कहा लगाकर बोला, तुम समझती हो कि मुझसे भाग सकती हो? मैं तुम दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगा। इतने में रोशनी के हाथ में पकड़ा चमकता हुआ पत्थर अचानक रोशन होने लगा। इसकी रोशनी इतनी तेज थी कि अकबर आंखें मूंदने पर मजबूर हो गया। ये क्या है? अकबर ने चीख कर कहा, मगर उसके अल्फाज रोशनी और उसकी मां तक नहीं पहुंच सके। रोशनी ने जल्दी से अपनी मां का हाथ पकड़ा और घर के दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। अकबर ने उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ना चाहा, मगर जैसे ही रोशनी ने पत्थर को मजबूती से थामा एक सुनहरी रोशनी फैल गई और अकबर को ऐसा लगा जैसे इसके कदम जंजीरों में जकड़ गए हो। उम्मी भागो, रोशनी चलाई। दोनों तेजी से घर से निकलकर गांव की पगडंडी पर दौड़ने लगे। अकबर पीछे शोर मचाता रहा, मगर रोशनी को यकीन था कि अब वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चंद ही लम्हों में वो दोनों जंगल में पहुंच चुकी थी। वही सुनहरी परिंदा एक दरख्त पर बैठा उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो करीब पहुंची दरख्त के तने में बना दरवाजा खुद ब खुद चमकने लगा। रोशनी की मां ने हैरानी से कहा, ये सब क्या है? रोशनी मुस्करा दी। ये एक नई शुरुआत है उम्मी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और दरवाजे के पार कदम रख दिया। एक सुनहरी रोशनी ने उन्हें अपने अंदर समेट लिया और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई दरवाजा बंद हो गया। गांव में अकबर की चीखें गूंजती रह गईं, मगर रोशनी और उसकी मां के लिए वो दुनिया हमेशा के लिए पीछे रह गई थी। अब उनके सामने एक नया जहां था, मोहब्बत, सुकून और एक बेहतर जिंदगी का जहां।